प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हम आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कर पर। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं प्रभाकर सिंह लाया हूं आपके लिए राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की लगातार सीरीज चल रही है, 3-4 पार्ट बन चुके हैं, तो उनको भी आप जा करके देखें। और इसके 16 पार्ट बन चुके हैं हमारी पॉलिटी के। तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उन पार्ट को जरूर देखना है। उसमें आपको आपकी परीक्षा यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरआरबी, एसएससी जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, यह जो हमारी सीरीज है यह 5000 से अधिक प्रश्नों की सीरीज है, जिसको हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक स्टडी करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन पर अगर स्टडी कर को ज्वाइन नहीं किया है तो प्यारे साथियों कर लीजिएगा इनको ज्वाइन, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर को जरूर सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिससे आपको इस वीडियो की पीडीएफ में मिल जाएगी और बहुत अच्छा मटेरियल भी मिलेगा आपको स्टडी कर पर। तो अब नो फिकर, ओनली स्टडी कर। तो प्यारे साथियों, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आज का जो पहला प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है। और भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इस बात को हमें बताना है। भारत के जो राष्ट्रपति है उनका वर्णन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब। आपकी स्क्रीन पर जो 4 ऑप्शन हैं उनके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सही जवाब आपको देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप सभी लोग, क्या होगा इसका सही जवाब। भारत के राष्ट्रपति का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, इस बात को आपको बताना है। प्यारे साथियों, जल्दी से इसका सही जवाब दीजिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब। भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और वर्तमान राष्ट्रपति हैं महामहिम रामनाथ कोविंद जी। और जो पहली महिला जो हमारी राष्ट्रपति थी वह थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये 3 फैक्ट भी आपको याद रख लेना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद जी। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? भारत में जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका में प्रधान कौन होता है, उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। दीजिएगा इसका सही जवाब, क्या होगा इसका सही जवाब आपको देना है। जल्दी से कमेंट करिएगा कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है भारत में। भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, इसका सही जवाब आपको देना है कि भारत में कार्यपालिका का प्रधान या कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब आप सभी लोग दीजिएगा, क्या होगा कि कार्यपालिका जो होती है भारत में, जो कार्यपालिका है उसका प्रधान कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो हमारी भारत की जो कार्यपालिका है उसका प्रधान होता है, प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अर्थात राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? कौन लोग राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं? लोकसभा सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा सदस्यों के द्वारा होता है,
कि राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है कि राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा उपरोक्त सभी के द्वारा। जो भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह लोकसभा के सदस्य जो हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्य की विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा इनको चुना जाता है। इनमें मनोनीत सदस्यों को मौका नहीं मिलता है निर्वाचन करने का। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है कि जो निर्वाचित सदस्य हैं वही वोटिंग कर सकते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें वोटिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। तो हमें बताना है कि राष्ट्रपति पद के लिए कितनी निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। न्यूनतम आयु सीमा बतानी है 35 वर्ष, 25 वर्ष, 65 वर्ष या कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा लाइक, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है कितनी है, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 65 वर्ष या कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 65 वर्ष या कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट करके हमें बताइएगा इसका सही जवाब। प्यारे साथियों, हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति की जो न्यूनतम सीमा है वह जो राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी है, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सेना का प्रमुख होता है। हमें बताना है कि जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं वह किन सेनाओं के प्रमुख होते हैं, अर्थात किस सेना के प्रमुख होते हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना या सभी के। बहुत सरल प्रश्न है, दीजिएगा इसका सही जवाब, थल सेना, वायुसेना, नौसेना या सभी। तो किसके प्रमुख होते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति, महामहिम जो राष्ट्रपति होते हैं वह किसके प्रमुख, किन सेनाओं के प्रमुख होते हैं। प्यारे साथियों, अभी जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं महामहिम रामनाथ कोविंद जी, यह भी याद रखें, महामहिम रामनाथ कोविंद जी जो हैं वह हमारे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा सभी। जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं वह थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ये तीनों सेनाएं उनके अनुसार ही कार्य करेंगी, अर्थात उनके अंडर में ही होती हैं। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी हैं वह थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है, कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी राज्य का सीएम। तो जवाब दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत सरल प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब आना चाहिए क्या होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी राज्य का सीएम। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या किसी राज्य का सीएम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा, जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा का सभापति होगा, अर्थात जो भी उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वही कहलाएगा राज्यसभा का सभापति। तो प्यारे साथियों, अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं वह हैं वेंकैया नायडू जी। श्री वेंकैया नायडू जी हैं वह हमारे राज्यसभा के सभापति भी होंगे और भारत के उपराष्ट्रपति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान के भाग 5 में कितने अध्यायों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान का जो भाग 5 है
उसमें कितने अध्यायों का वर्णन किया गया है यह बताना है। 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय या 6 अध्याय। दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। संविधान के भाग 5 में कितने अध्यायों का वर्णन किया गया है। 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय। कितने अध्याय जो हैं वो भारत के संविधान के भाग 5 में जोड़े गए हैं। भारत के संविधान के भाग 5 में कितने अध्यायों का वर्णन किया गया है। 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय। कितने अध्याय जोड़े गए हैं इस बात को बताना है हमें। तो अध्याय 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय या 6 अध्याय। तो कितने अध्याय जोड़े गए हैं इसको आपको कमेंट करके बताना है। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब दीजिएगा क्या होगा। कितने अध्याय जोड़े गए हैं भारतीय संविधान के जो भाग 5 है उसमें कितने अध्याय जोड़े गए हैं। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर होगा वह होगा 5 अध्याय। 5 अध्याय कौन कौन से जोड़े गए हैं। अध्याय 1 में कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अध्याय 2 में संसद का वर्णन किया गया है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं और अध्याय 4 में संघ और न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं CAG उनका वर्णन किया गया है अध्याय 5 में। तो प्यारे साथियों, यह भी आपको ध्यान रखना है कि अध्याय 5 में भाग 5 में 5 अध्यायों का वर्णन किया गया है। और अध्याय 1 में क्या है, कार्यपालिका। अध्याय 2 में क्या है, संसद। अध्याय 3 में क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अध्याय 4 में क्या है, संघ और न्यायपालिका। और अध्याय 5 में क्या है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात CAG का वर्णन अध्याय 5 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति के पद हेतु उसकी योग्यताओं का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। राष्ट्रपति के पद के लिए जो उसकी योग्यताएं हैं इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। जो उसकी योग्यताएं किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं उनका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 71 या अनुच्छेद 58। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब दीजिएगा क्या होगा इसका सही जवाब। जो राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं उनका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब देना है आपको। क्या होगा इसका सही जवाब। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन 8 जो है उसका सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब क्या होगा। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 71 या अनुच्छेद 58। तो इसका सही जवाब करिएगा आप सभी लोग। क्या होगा इसका सही जवाब। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताएं क्या हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो। तो यह होती हैं उसकी योग्यताएं। इन सब का वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है। तो प्यारे साथियों, राष्ट्रपति पद के हेतु जो योग्यताएं हैं उनका वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, संसद द्वारा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, संसद द्वारा या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। तो इसका सही जवाब दीजिएगा क्या होगा इसका सही जवाब। प्यारे मित्रों, इसका सही जवाब देना है और आपको करना है एक और काम। वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, संसद द्वारा या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर है 4 ऑप्शन और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। क्या होगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अर्थात जनता इसमें सीधे भाग नहीं लेती है। जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको ही राष्ट्रपति के चुनाव में मौका दिया जाता है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति को जो जनता है वो सीधे
चुनाव नहीं करती है, बल्कि अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति को चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, उसे कहते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मनोनीत पद्धति, प्रतिनिधित्वात्मक पद्धति या विधि मान्यकरण पद्धति। तो दीजिएगा इसका सही जवाब, किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन 10 बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। साथियों, इसका सही जवाब आपको बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, तो वह विशेष प्रक्रिया कौन सी है? इसका सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब बताइएगा, किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है? तो उस प्रक्रिया का नाम बताइएगा, क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकता है। हमारे जो संविधान में राष्ट्रपति हैं वो अपना इस्तीफा किसको दे सकते हैं, इसका वर्णन किया गया है। तो वह किसको दे सकते हैं अपना इस्तीफा? प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या न्यायालय को? तो किसको देंगे वो अपना इस्तीफा? अगर उन्हें अपना इस्तीफा देना है, किसी कारण से वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, तो भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वह अपना इस्तीफा किसे देंगे? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या न्यायालय को? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब आपको बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या न्यायालय को? तो राष्ट्रपति जो है वो अपना इस्तीफा किसको देंगे? इसका सही जवाब आप सभी दीजिएगा। तो क्वेश्चन 11 का जो सही जवाब होगा वह होगा उपराष्ट्रपति। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, अगर वो अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसे अपना इस्तीफा सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति महोदय को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करना है तो उस प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 61? हम सभी को पता है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह हमने कहाँ से ली है? अमेरिकी संविधान से। तो अमेरिकी संविधान से जो हमने महाभियोग की प्रक्रिया ली है उसको हमने इंक्लूड किया है भारतीय संविधान में। तो अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हमने उसको जोड़ा है, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 61? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वह होगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया कब चलाई जा सकती है? जब किन बातों का उन्होंने उल्लंघन किया हो? हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने किन बातों का उल्लंघन किया हो, तब उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। जब उसने संविधान का उल्लंघन किया हो, जब हमारे राष्ट्रपति महोदय ने जब संविधान का उल्लंघन किया हो तब, या जब उसने सेना पर आरोप लगाया हो, किसी सदन को भंग करने की कोशिश की हो, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो क्वेश्चन जो 13 है इसका सही जवाब दीजिएगा कि क्या होगा इसका सही जवाब, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है, कब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब दीजिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब आपको देना है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कब चलाई जा सकती है। तो इसका सही जवाब आप बताएं क्या होगा, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
कब चलाई जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा जब उसने संविधान का उल्लंघन किया हो। जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, तब उस पर महाभियोग की प्रक्रिया को चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सुचिता कृपलानी या नीरजा भनोट? तो दीजिएगा इसका सही जवाब। सबको पता है क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत सरल प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो हैं वो कौन थी? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इसका जो सही जवाब होगा आप सभी को पता है कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने महीने के अंदर अर्थात कितने समय के अंदर भरना अनिवार्य है? तो यह समय बताइएगा कि कितने समय के अंदर हम राष्ट्रपति की जो रिक्ति है, जो खाली स्थान है, अगर इस्तीफा दे दिया है या किसी कारण से वो पद खाली है, तो हमें कितने समय के अंदर उसे भरना होगा। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 11 माह? तो इसका सही जवाब दीजिएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने महीने के अंदर या कितने समय के अंदर भरना अनिवार्य है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 11 माह? इसका सही जवाब आपको बताना है। कमेंट करिएगा इसका सही जवाब। और प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने महीने के अंदर भरना अनिवार्य है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा 6 माह। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति की जो रिक्ति हुई है उसको भरना अनिवार्य है। राष्ट्रपति की व्यापक शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों, 3 भागों, 6 भागों, 7 भागों? तो कितने भागों में बांटा गया है इसका सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। कितने जो व्यापक शक्तियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? राष्ट्रपति की व्यापक शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों, 3 भागों, 6 भागों, 7 भागों? तो कितने भागों में बांटा गया है इसका सही जवाब आपको बताना है। प्यारे साथियों, इसका सही जवाब बताइएगा। क्या होगा? राष्ट्रपति की जो व्यापक शक्तियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन से 16 का जो सही जवाब होगा वह होगा 6 भागों में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति अपनी किस शक्ति के कारण लोकसभा में 2 तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? नॉमिनेट करने की जो लोकसभा है, लोकसभा में कितने राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है सदस्यों को? तो 2 सदस्यों को। राज्यसभा में कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। तो ये मनोनीत करने की शक्ति का जो है वो किस प्रकार की शक्ति है? कूटनीतिक शक्ति है, आपातकालीन शक्ति है, विधायी शक्ति है या कार्यपालिका शक्ति है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन 17 का सही जवाब बताइएगा। किस प्रकार की शक्ति है जब वह लोकसभा के लिए 2 और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है? प्यारे साथियों, इसका सही जवाब आपको बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन 17, राष्ट्रपति अपनी किस शक्ति के कारण लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा विधायी शक्तियां। विधि से संबंधित जो शक्तियां हैं, कानून से संबंधित जो शक्तियां हैं, वह उसके अकॉर्डिंग वो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति अपनी किन शक्तियों के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, राजभाषा आयोग आदि का गठन कर सकता है? कूटनीतिक शक्तियों के कारण, आपातकालीन शक्तियों के कारण, विधायी शक्तियों के कारण या कार्यपालिक शक्तियों के कारण?
तो दीजिएगा इसका सही जवाब। क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रपति जो है अपनी किन शक्तियों के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, राजभाषा आयोग आदि का गठन कर सकता है? इसका सही जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन जो 18 है उसका सही जवाब दीजिएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? राष्ट्रपति जो है अपनी किन शक्तियों के कारण पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और राजभाषा आयोग आदि का गठन कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा कार्यपालक शक्तियों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत में तीनों सेनाओं की सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। जो हमारे देश में 3 सेनाएं हैं उन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति, सेनाध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। भारत में तीनों सेनाओं की सेना अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। जल्दी से दीजिएगा इसका जवाब। क्या होगा इसका सही आंसर? आप कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। भारत में तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? हमारे पीएम करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो भारत में तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति महोदय। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न को हल करने से पहले एक सूचना सुन लें। आपको वीडियो खत्म हो जाने से पहले एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको वीडियो खत्म हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में देना है। उसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है जब वीडियो खत्म हो जाए। उसके बाद जो कमेंट बॉक्स होता है, लाइव कमेंट बॉक्स नहीं, जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आपको उसका जवाब देना है। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें। इस प्रश्न को देखते हैं, संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है? भाग 18, भाग 10, भाग 12 या भाग 16? तो आपातकालीन जो शक्तियां हैं उनका वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 18, भाग 10, भाग 12 या भाग 16 है? इसका सही जवाब आपको बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? कि संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा भाग 18। तो प्यारे साथियों, आज का प्रश्न सुन लीजिएगा। क्या है? हमारे देश की जो उच्च सदन है राज्यसभा, तो राज्यसभा के उपसभापति का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत वर्तमान में जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, उपसभापति का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जब यह वीडियो खत्म हो जाए। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर हमें फॉलो करें, ट्विटर पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वीडियो को करें लाइक और कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें कि भारत की जो राज्यसभा है वर्तमान में उसके उपसभापति कौन है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं, लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।